क्या आप यकीन करेंगे कि वो जो कभी आदमखोर कबाइल की कहानियां सुनाई जाती थीं, उनमें कुछ न कुछ हकीकत जरूर थी। ये कहानियां ज्यादातर अफ्रीका के नीम वहशी कबाइल के हवाले से बच्चों को सुनाई जाती थीं। शब्बीर ये देखकर दंग रह गया कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे ग्रोह पाए जाते हैं जिन्हें इंसानी अज़ा की ख्वाहिश बेचैन रखती है। लाहौर में एक 15 साला मेहनतकश बच्चे की यह कहानी भी ऐसे ही कसाई नुमा डॉक्टरों के गिर्द घूमती है। कहीं जाइएगा मत और सुनने की जरूरत है, खुसूसन उन इदारों के लिए जो मुजरिमों की तलाश में रहते हैं। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि लाहौर के नवाही इलाके में 15 साला मेहनतकश अब्दुल्ला सुबह सवेरे अपनी पीठ पर एक खाली बोरी लिए घर से निकला और मुख्तलिफ होटलों और दुकानों के सामने फेंके गए कचरे से अपने मतलब का सामान चुनने लगा। अब आहिस्ता आहिस्ता सूरज की रोशनी बढ़ रही थी और फिर मार्केट में चहल पहल भी शुरू हो गई। शब्बीर ने देखा कि अब्दुल्ला उस वक्त तक अपनी बोरी भर चुका था और एक होटल के सामने जमीन पर बोरी रखकर बैठा हुआ था। कुछ ही देर में उसके दो साथी अपनी अपनी बोरियों के साथ उसके पास आकर बैठ गए। यार अब्दुल्ला, एक बात तो बता, सरकारी नौकरी करेगा? अबे मुझे कौन देगा सरकारी नौकरी? तो ख्वाब देख लिया है क्या? अबे ख्वाब नहीं देखा। कल शाम को जब हम घर जा रहे थे ना, तो हमारे पास एक इतनी बड़ी गाड़ी आके रुकी थी। दोस्त ने अब्दुल्ला को जो कुछ बताया था वो कुछ यूं था। अब्दुल्ला के दोनों दोस्त पीठ पर बोरी लादे सड़क के किनारे किनारे चल रहे थे। एक कार आकर रुकी और हॉर्न बजाने लगी तो लड़कों ने मुड़कर पीछे देखा था। कितना कमा लेते हो बेटा? हे साहब, बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता है। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं बात? नौकरी करोगे बेटा? अच्छे पैसे मिलेंगे। साहब काम क्या है साहब? पढ़ना लिखना जानते हो? साहब पढ़ना लिखना हमको नहीं आते हैं साहब। आप लोगों को कोई और दोस्त वगैरह हो जो पढ़ा लिखा हो, आपकी उम्र का हो, कोई है कोई? हाँ साहब, अब्दुल्ला है ना साहब, हमारा एक दोस्त है अब्दुल्ला, वो उसको पढ़ा लिखा भी है, उसको लिखना भी आता है। बोलो तो आपकी बात करवाऊँ क्या? बस ठीक है, कल फिर ऐसा करना, उसको लेके आ जाना फिर आप इधर ही, ठीक है ना? तो ये है कि चलो फिर उसे ही मिल लेंगे, आप दोनों भी मिल लेना साथ में, आपसे ही मिल लेंगे, ठीक है? आप एक काम करो, आप ऐसा करो, ये रखो, आप दोनों आधे आधे कर लेना बीच में से, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। सही है? ठीक है, ओके। कार वाला दोनों लड़कों को कुछ रकम देकर चला गया। अब्दुल्ला अपने दोस्तों के साथ पेश आने वाले वाक़े को दिलचस्पी से सुन रहा था। 2 मिनट बात की उसने हमारे से और हमारे को 1000 रुपए दिए। हमने उसको कहा कि हमारा एक दोस्त है पढ़ा लिखा, उसको आपसे मिलवाएंगे। यार वो कोई अच्छा इंसान लगता है? हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, नाम तक नहीं आता। तू तो फिर भी पढ़ा लिखा है। मैं तो कहता हूँ तू ये कर ले नौकरी। तूने से पूछा नहीं काम क्या है? काम पिंडी जाना होगा भाई। यार पिंडी तो मेरा बाप इजाजत देगा नहीं। अरे 1-2 दिन की तो बात है, और आकर हम कोई ना कोई बहाना कर देंगे और तेरे घर के तो हालात बेहतर हो जाएंगे ना। यार मेरे घर के हालात बदल जाएंगे, पर तुम लोग को क्या फायदा होगा? अरे हमारी फिक्र छोड़ दे, उसने हमारे को भी बोला था कि तुम्हारे को तो खर्चा मिलता ही रहेगा। अच्छे पैसे मिलेंगे भाई। अभी तू ज्यादा बातें नहीं कर, अभी तैयारी पकड़, बस निकलने वाली करते हैं हम लोग। चलो भी कल सुबह चलते हैं। हाँ बस चलने वाली करते हैं बस। 15 साला अब्दुल्ला का बाप गुज़िश्ता 20 बरस से लाहौर में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। अब्दुल्ला घर में सबसे बड़ा था और वो बाप का हाथ बटाने के लिए कचरा चुनता था। अब्दुल्ला दोनों दोस्तों के साथ पिंडी पहुंचा तो हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये एक आरामदेह होटल का कमरा था जिसमें अब्दुल्ला और उसके दोनों साथी मौजूद थे। टेबल पर सलीके से नाश्ता लगा हुआ था। मैंने तुझे कहा था ना कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। अभी कुछ डॉक्टर वो लोग आएंगे, तेरी छोटे मोटे टेस्ट करेंगे और तेरी जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद समझ ले तेरी नौकरी पक्की। लेकिन कौन सा टेस्ट? अरे होते होंगे इनके कोई, वो क्या नाम है, खून वून के टेस्ट होते होंगे। लेकिन क्यों? अरे वो ये चेक करने के लिए कहीं तेरे अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। कुछ देर बाद शब्बीर ने अब्दुल्ला को एक क्लिनिक में देखा जहां उसका वजन नापा जा रहा था, कद काठ का अंदाजा लगाया जा रहा था, ब्लड सैंपल लिया जा रहा था। डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। फिर उसे स्ट्रेचर पर ऑपरेशन रूम की तरफ जाते देखा गया। नर्स साहब मुझे कहाँ ले जा रही हैं? ऑपरेशन थिएटर। पर क्यों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ टेस्ट होंगे आपके। तो कर लीजिए टेस्ट। ठीक है, आप चले। इसी दौरान बेहोशी का डॉक्टर भी वहां पहुंच गया। कहाँ रहते हो बेटा? यही पास में। अच्छा, क्या काम करते हो? कचरा चुनता हूँ। अच्छा, कचरा